आज जींद की इस पावन धरा से जननायक जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए हमारे दोनों प्रभारी बदरने शीला बहन जी, बलवान कोटड़ा जी, पूर्व विधायक अमरजीत डाडा जी, कटवाल साहब, जिला अध्यक्ष देवराज सिंह जी, प्रभारी सत्यवान जी, कृष्ण राठी जी, ईश्वर सिंह जी, या बैठे हमारे हल्का के प्रधान भाई सुरेंद्र जी, ईश्वर जी, भाई वीरेंद्र जी, विजेंद्र जी, अनिल जी और मंच का संचालन कर रहे सुनील कंडेला जी, यहाँ पर मौजूद तमाम वरिष्ठ साथीगण और चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच से जुड़े जननायक जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश भर में अगले 1.5 महीने सदस्यता अभियान चलाया जाए और सदस्यता अभियान के अंदर इस बार एक नई चीज के आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए कि हर बूथ लेवल पर सदस्यों को जोड़ने का काम किया जाए। मेरी विनती प्रार्थना इस हॉल में बैठे एक एक साथी से है कि जब मेंबरशिप की कॉपी लो तो निष्ठा के साथ अपने बूथ पर ईमानदारी से 25 नए साथियों को जोड़ने का काम। मुकाबला देखा हुआ है जुलाना का उचाना का, किया हुआ है ना? बताओ भाई, कितनी कापियां आती थी, कितने मेंबर आते थे? आज हम मुकाबले में भी ईमानदारी से अपने बूथ पे कौन खड़ा हो सकता है उस सोच के साथ करना है। अगर मैं बड़ौदा गांव उठाऊ, नंबरदार बैठा है, बादशाह जी बैठे हैं, कई और साथी बैठे हैं, अपना बूथ पहले लो। मेरा बूथ नंबर ये है 174 और टोटल गांव में बूथ कितने हैं? 7। तो 2 बूथ हो गए, 5 बच गए। आज यहां से गांव तक जाओ, उन 5 बूथ पे ईमानदार साथी कौन है जो असलियत में अपने बूथ पे काम कर दे, वैसे का नाम सोचते जाओ। हल्का प्रधान से 7 कापी ली और बूथ नंबर 171, 72, 73, 74 लिख के उनका नाम नंबर लिख के उनके हाथ में सौंप। मैंने भरी है मेंबरशिप। कई सोच लेते हैं जींद जिले को दूसरे छोड़ जाएगा, सोचते हैं ना। जींद बिना संगठन खड़ा हुआ है कभी? ये तो दौर है। ये सुनील और बता दे कि कंडेला कांड हुआ था, ये सारे बैठे स्टेज पे। कंडेला कांड के बाद उस समय की आईएनएलडी की कितनी सीट आई थी जींद जिले में? 0 आई थी। और फिर साथियों ने मेहनत करी और 9 में कितनी आई? ये चक्कर है, समय है, रोष है, रोष आएगा। ये जींद की सीट है। लोग कह देते थे कंडेले बाद कभी नहीं जीतेंगे। बड़े डॉक्टर साहब को कितनी बार जिताया? इसी सीट से जीते। मैम के बाद लोग कहते थे मैम की सीट नहीं आएगी। बाली जीता था, नहीं जीता था? ये दुष्प्रचार की वजह से लोग एक बार भ्रमित हो सकते हैं।
पर बार बार भ्रमित नहीं हो सकते। मेरी तो विनती प्रार्थना है आपसे, अब बूथ पे उतरो। तो जब बूथ पे जाओगे और अपने बूथ को पकड़ोगे और 25 साथी बनाओगे तो उन 25 की फोटो भी खींचनी है। केड़ोगे हस्ताक्षर कराते हुए मैंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई नहीं करवाई, फार्म भरा, इसलिए मैंने ऊपर बुलाया था, सारे जानते हो। अपनी फोटो खिंचाओगे सदस्यता लेते हुए तो 5000 ईमानदार साथी मेंबर बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि 5000 फोटो आएगी। नहीं तो फिर तो बीजेपी का सदस्यता अभियान ही अपना लेता, मैं मिस्ड कॉल मारो और मेंबर। और देश में कितने बन गए थे? 10 करोड़। आज फर्जीवाड़ा नहीं करना, कर पाओ तो अपनी ईमानदारी से एक बूथ पे अगर 5 जोड़ लोगे तो भी बहुत बड़ी ताकत है। 2 साल में एक बार सदस्यता अभियान आता है, उन 5 के घर में जाऊंगा, पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे, 5 के 25 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? 25 के 125 भी कर लेंगे, मगर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वही महिला यूनिट के अंदर हमने एक प्रयास शुरू किया था और वो हल्का वाइज महिला टीम को लेकर भी चलना पड़ेगा। प्रधान जी आपकी जिम्मेवारी है, सारे 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 हल्कों में हर बूथ पर एक महिला, और एक महिला का मतलब है, अगर राणा जी आपके गांव की बूथ की बात आती है तो आपके परिवार से जो सबसे एक्टिव हो, मैंने ये देखा है। जिस दिन श्रीमती नैना चौटाला जी, मेरी माता जी, मैदान में आई थी, चुनरी चौपाल ने प्रदेश में गेड़ा नहीं महिलाओं का उठा दिया था। आज हम घर के सदस्यों को संगठन के साथ जोड़ेंगे और एक्टिव सदस्य को जोड़ेंगे तो हमारे पास हर बूथ पर एक सखी बनेगी, नहीं बनेगी? तो इस अभियान में भी आपने अपना सहयोग देना। वही दूसरी ओर ईश्वर सिंह जी बातों बातों में बात पूरी क्लियर नहीं कर पाए, नरवाना नरवाना करके छोड़ गए। मैं कह रहा था इसका अमर का नाम ले लो, इसकी हताई खत्म नहीं हो रही। ये 5 बैठे और जब के बैठे एक मुड़ मुड़ के इससे बात कर रहे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर अनुशासन नहीं है तो फिर पार्टी में रहने मत। संगठन में आते हो, संगठन की बैठक में आते हो तो संगठित होकर आओ। और अगर अगली बार इस तरह दिखोगे और फॉर्मेलिटी करने आओगे तो फिर भाई मीटिंग में आने का फायदा। अनुशासित रहोगे, पार्टी के करे कामों को आगे ले जाओगे और सीरियसनेस के साथ मीटिंग अटेंड करोगे जब भी संगठन बढ़ेगा। पता है नए नए छोट आ जाते हैं, छोट जोड़ो, अच्छे जोड़ो जो आपके संगठन को आगे ले जा पाए। हवा सिंह जी कितने साल हो गए चौधरी देवीलाल जी के समय से लगा हुए हैं। चौटाला साहब के टाइम पे भी रह लिए, मेरे टाइम पे भी रह लिए और डॉक्टर साहब के साथ भी इनने काम किया। अभी शीला बहन जी बैठी बता रही थी कि जब चौधरी देवीलाल जी की पद यात्रा की शुरुआत थी तो हमारी ड्यूटी लगी थी। कब से संगठन में है, ऐसे लोगों से, सीनियरों से यही तो सीखने की चीज है कि अनुशासन और संगठन के प्रति प्यार क्या है। और अगर इसी तरह चलते रहोगे और संगठन की सोच को मजबूत करोगे तो कमजोर नहीं कर पाएगा कोई। ये तो कांग्रेस का है, कितना प्रचार बढ़ गया, बाबू बेटों ने बावड़ा बना दिया। जींद में कितनी सीट जीत पाए, वो भी कितने 7000 वोटों से, और वो भी खिलाड़ी थी, खुद के नाम पे जीती, कांग्रेस के नाम पे नहीं जीता है। मगर उनका दुष्प्रचार का नुकसान किसको हुआ? हमारे संगठन को। मगर आज आम आदमी के साथ जाके बैठ जाओ, चर्चा कर लो तो आम कांग्रेसी भी खुल के बोलता है कि बाबू बेटों ने नाश कर दिया। कहता है नहीं कहता? और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे पास पिछले 15-20 दिनों में ऐसे ऐसे साथी आ गए जो 1991 के बाद हमें छोड़ गए थे, 2003 के बाद छोड़ गए थे, किसान आंदोलन के बाद छोड़ गए थे। आज वो वापिस आना चाहते हैं क्योंकि उनको विश्वास है
उनको ये विश्वास है कि आने वाला भविष्य किसी का प्रदेश में तो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी। मगर उस विश्वास को मजबूत करने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? इस हॉल में बैठे पार्टी के एक एक कर्मठ कार्यकर्ता को करनी। साथियों, मेरी तो विनती प्रार्थना है, एक नई ज्वाइनिंग की बात है। बहुत से साथी ज्वाइन करना चाहते हैं। ड्यूटी मेरी, शीला जी की, बलवान जी की लगी। अलग अलग हलकों में जब जब हम समय दे पाएंगे, हमारे प्रोग्राम भी आपकी सदस्यता अभियान के साथ चलेंगे। उस दौरान भी नहीं तो 5 तारीख को रोहतक हेडक्वार्टर पर पार्टी में जो सदस्य जुड़ेंगे उनकी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम को आपको आगे लेकर चलना। संपर्क साधे लोग जुड़ेंगे। आज मैं हल्के गिनवा सकता हूं, मेरे में 10 थे उचाना में, जो क्यों बैठे थे? चौटाला साहब से प्यार था नहीं था? नरवाना है, कितने साथी थे? खूब थे। अपने पूरे जिले में जिनको पहले आप संपर्क करते थे तो कह देते थे बड़े साहब, मगर आज उनसे संपर्क करने की जरूरत है। अभी एक इनेलो का ज्वाइन किया सोनीपत के अंदर, मैंने पूछा, मगर क्या बात होगी? जवाब पता है क्या दिया उसने मेरे को? क्या बोलने का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं अगर बोलने का व्यवहार ठीक होता तो स्टेज पे बैठे छोड़ के आते। आज बहुत पीड़ित लोग हैं, मगर उनको छूने की जरूरत है। इसी तरह जो हमसे टूट के कांग्रेस में गए थे, बीजेपी में गए थे, आज वो भी पीड़ित है। एक अपना साथी ठीक ठाक पद पे था, बीजेपी में गया, कैसे कॉलोनी तोड़ी उसकी? तोड़ी नहीं तोड़ी? सारे हाथ खाओ, सबने बेरा। अपने साथ था, कोई एक ईंट भी तोड़ पाया किसी की? बहुत पीड़ित मिलेंगे आपको, पर उनसे संपर्क साधने की जरूरत है। और ये संपर्क कौन साधेगा? साथियों, संपर्क सिर्फ आप लोग साध पाओ। और मेंबरशिप अगर ये सोचो कि जिनको 10 को अभी तक पद मिले है संगठन में, वो साथी मेंबरशिप पूरी करेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी तो जिला, प्रदेश, हल्का 3 तो कार्यकारिणियां बननी है, अलग अलग प्रकोष्ठों की जिम्मेवारी देनी है। और इस बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश है, जो इन 45 दिनों में मेहनत करेगा उन मेहनती साथियों को संगठन में जिम्मेवारी देनी। और एक चीज और, पिछली बैठक में जब हल्का प्रधानों के साथ प्रदेश की बैठक करी गई थी, तो मैं सारे कार्यकर्ता साथियों को बता देता हूं, जितने प्रधान बैठे इनको पार्टी ने एक एक झंडी दे दी थी गाड़ी पे लगाने की। और डॉक्टर साहब के आदेश थे कि किसी हल्का प्रधान के 2 बैठकों में गाड़ी पे झंडी नहीं होगी तो क्या होगा जोरा सिंह जी? और उसकी जगह नया बढ़ा दिया जाएगा। तो अब आप आंख और कान हो, और ये चीज आप पे भी लागू होती है। दूसरे शहरों में आओगे, पार्टी का चुनाव चिन्ह आपकी पहचान है, घर पे गाड़ी पे चलता दिखेगा तो पार्टी का भी प्रचार बढ़ेगा और पार्टी की मजबूती भी प्रदेश के आम नागरिक तक, एक एक वोटर तक जाने का काम। तो मेरी विनती प्रार्थना है कि इस चीज को भी गति के साथ मेंबरशिप अभियान में झंडे चाहिए। पार्टी ऑफिस में उचाड़ा भी पड़े, नींद भी पड़े, झंडे लेके और मेंबर के साथ साथ उसके घर पे झंडा लगाने का अभियान भी शुरू करने का काम करो। मैं तो आज यही विनती प्रार्थना आप सबसे करने आया था। साथियों, अवसर आएगा और ये अवसर आप लोगों की मेहनत हरियाणा की जनता के हाथ से बनाने का काम करेगा। मुद्दे बहुत है। अभी अमरजीत कह रहा था फसल का टाइम है, जीरी तो 15 दिन की है। बता दो, मैं तो 152D से गया था परसों, आधे 152D पे कद्दू करके और भैया घुसे हुए थे और जीरी लगा रहे थे। अमरजीत कह रहा था किसान व्यस्त है, किसान अपना जीरी वाला व्यस्त नहीं है, मुर्गी वाला किसान व्यस्त है। तो मैंने पता नहीं राठी नहीं। तो अब ये बहाने नहीं चलेंगे मैं फलानी जगह व्यस्त था, फलानी जगह व्यस्त था। संगठन की जिम्मेवारी है
और इस जिम्मेवारी के अंदर एक एक साथी मेहनत कर कर पार्टी संगठन को बढ़ाने का काम करे। आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर पूरी निष्ठा से लगन के साथ इस मेंबरशिप अभियान को अगले 45 दिन आपने चला दिया कि बीजेपी वाले मुद्दे गणे देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पत्रकार साथी बैठे हैं, यही बता देंगे। परसों कल क्या हो गया, शाहबाद के अंदर ठेकेदार के गोली मार दी गई, और 10 दिन पहले क्या कर रहा था सैनी, पुलिस के साथ ठेकेदारों की ठेके बिकाने की मीटिंग कर रहा था। ये हालत होगी मुख्यमंत्री। और तो और ये मेडिकल कॉलेज था, पिछले साल अगस्त में हमने फाइल चला दी थी कि इसके अंदर रेगुलर डायरेक्टर लगाया जाए अगस्त तक। 1 साल होने को हो गया, आज तक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकली, बल्कि आपके यहाँ तो पद भी दे रखा है जींद विधानसभा में, तो भी जिम्मेवारी नहीं ले पाए। साथियों, आज लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन होगी, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मर्डर रेप के किस्से आपको ना सुनने को मिले। मगर इन मुद्दों को जनता के बीच में आप आंख और कान बनकर लेकर जाओगे, और आप जिस दिन घुसने लगे, ये विश्वास पूर्ण है कि जननायक जनता पार्टी का संगठन 2018 की हुंकार भरकर गया था ना, उससे मजबूती के साथ आप खड़ा करने का काम करोगे। आप सब है, आपका बहुत धन्यवाद।